जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो और मेरे साथ मेरी चैनल पर बने रहो, क्योंकि बहुत ही अचंभित करने वाले बाइबल के भेद जो प्रकाशित वाक्य में छुपे हुए वो पवित्र आत्मा से बताए जा रहे और इन दिनों में उसकी बहुत ही ज़रूरत है कि आप उसे जान जाओ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहो और प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसके पहले, दूसरे और तीसरे वचन को। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था और उसके पांव भालू के से और उसका मुंह सीका सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। यहाँ पर जो हम प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी कर रहे हैं वो एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि घटना के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चैप्टर के अनुसार नहीं, लेकिन घटना के अनुसार। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और 1 से लेकर उसके 3 वचन तक। यहाँ पर जो पशु की बात की है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बीस्ट। तो ये जो पशु है, ये जो बीस्ट है, ये कोई और नहीं, ये मसीह का विरोधी है। उसको ये नाम दिया गया है, ये एंटी क्राइस्ट है। उसको समुद्र में से निकलता हुआ देखा। तो समुद्र में से निकलता हुआ देखा तो ये जिस देश में पैदा हुआ है वो देश की जो चारों ओर की सरहद तकरीबन समुद्र में है। और साथ में आखिरी बार इसके बारे में जो बात की गई थी कि जैसे उसको समुद्र में दफन किया गया। अभी आपको कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन जैसे आप स्टडी में आगे बढ़ते जाओगे तो सारी बातें आपको प्रकट होती जाएगी। तो वहाँ से जैसे ये निकला और ये जो पशु है वो ऐसा पशु है जिसके सर के ऊपर 10 सींग है और सर 7 है। या तो ऐसा होता है 7 सर होने चाहिए, 7 सींग होने चाहिए, या एक सर के ऊपर 2 सींग हो तो 7 दूना 14 होने चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ अजीब सी बात है, 7 सर और 10 सींग यहाँ पर लिखा है। तो शैतान के बारे में भी हमने देखा था 12वें अध्याय में कि ये बात क्या है। अभी एंटी क्राइस्ट मसीह का विरोधी ये पशु, उसको 10 सींग है, उसके साथ सर है। ये सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज है, लेकिन हम ये सारी बातें बाइबल से प्रकट करते जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य उसका 17वां अध्याय उसका 9 और 10 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वो 7 सिर 7 पहाड़ है। यहाँ पर भी उसी पशु की बात की, 7 सिर मतलब 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री जो है वो बैठी हुई है। फिर आगे लिखा है और वे 7 राजा भी है। मतलब जो 7 पहाड़ वो 7 राजा है। इसका मतलब ये हुआ है 7 पहाड़ों पहाड़ नहीं है। फिर से याद दिला दो कि प्रकाशित वाक्य मतलब जो लिखा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, सारा कुछ सिंबल लिखेंगे। तो 7 सर मतलब 7 पहाड़, 7 पहाड़ मतलब 7 राजा। तो इसका मतलब 7 सर नहीं है, लेकिन 7 राजा तो राजा है, तो इसका मतलब देश होना चाहिए। तो 7 ऐसे देश है और जिनके वो 7 राजा है, या तो प्राइम मिनिस्टर है या तो प्रेसिडेंट है।
जो पूर्ण रीति से शैतान की अधीनता में काम कर रहे, जो 10 सिंह है उसके ऊपर, वो समझो उस 7 देश में रहने वाली 10 ऐसी प्रजाएं हैं। और समझो कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर होता है तो मुख्यमंत्री होते हैं सारे राज्य के, उसी तरह से जो 10 सिंह है तो समझो ऐसे ही कोई लोग हैं कि जो मुख्यमंत्री के समान है और वो भी पूर्ण रीति से शैतान के वश में है। और शैतान के सर के ऊपर मुकुट है, और जो मुकुट है इसका मतलब ये है कि वो विजयवंत है। इसका मतलब कि जो 10 देश है या 10 राज्य है या 10 प्रजा है या 7 जो देश है, वो सभी कुछ मसीह के विरोधी के वश में है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा था कि अब्राहम, मैं तुझे एक वचन में पढ़ लेता हूँ जो पुराने नियम में है, उत्पत्ति और उसका 15 अध्याय और उसके 19 वचन में, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदकोनियों, हित्तियों, परिसियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दिया है। परमेश्वर ने बोला था कि तेरे वंश को मैं इन 10 प्रजा है उनका देश मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन इजराइल लोग हैं ना, उनको मार नहीं पाए सभी को, और इसलिए वो आज तक जिंदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी देशवासी, ये प्रजा है वो आज भी है। तो चलो जो भी है, लेकिन ऐसे ही लोग, तो जो परमेश्वर के विरोध के लोग हैं वो सारे एंटी क्राइस्ट के समर्थन करने वाले लोग हैं। और फिर जो प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसका 1 वचन लिखा है कि उसके सर के ऊपर परमेश्वर की निंदा करने वाले नाम। तो सही बात है, वो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, तो फिर परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग हैं। फिर 13 के 2 में जो हमने पढ़ा कि एंटी क्राइस्ट मतलब पशु कैसा है, जो पशु दिखाई दिया कैसा है, तो बोले वो तो चित्ते के समान है, उसके पैर भालू के समान है और वह उसका मुंह सिंह के समान है। अभी देखो, मुंह सिंह के समान, पैर भालू के जैसे, बाकी का हिस्सा बोले को चित्ते के समान वो दिखता है। सही में ऐसा कोई पशु है नहीं, ये सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज है। लेकिन बाइबल में एक वचन मैं पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में हबक्कुक और उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन, उनके घोड़े चित्तों से भी अधिक वेग चलने वाले। इसका मतलब चित्ता वो है जो सबसे ज़्यादा तेज चलता है। तो ये मसीह का विरोधी ऐसा है, सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला है, और उसका शरीर पूरी चित्ते के समान फुर्ती से भरा हुआ है। ये ऐसा वैसा इंसान ये नहीं है। फिर दूसरी एक बात मैं पढ़ता हूँ जो है नीति वचन में लिखी, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसका 15 वचन, कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रिछ के समान है। भालू के से पग मतलब कि घूमने वाला भालू, वो भटकता रहता है इधर उधर। तो मसीह का विरोध भी कभी इधर कभी उधर ऐसे भटकने वाला इंसान है। एक एक बात को दिमाग में रखना। तो जो मसीह का विरोधी है ना, उसका नाम भी आज आपको स्वयं मेरे बताने से पहले आपको पता चल जाएगा, अगर ये ध्यान से सुनोगे कि वो कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो देखो आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। फिर पहले पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सही में शब्द है निगल जाए।
अगर आपके सामने सिंह आए तो हो सकता है प्रार्थना करो और बच जाओ दानियल की तरह, लेकिन एंटी क्राइस्ट है तो बचना मुश्किल, निगल ही जाता है, प्रार्थना करने का मौका भी नहीं देता। एंटी क्राइस्ट ऐसा है, भटकता रहता है और चित्ते से भी ज़्यादा तेज है वो, और फुर्ती वाला है, और साथ में सिंह के समान किसी को भी वो निगल जाए ऐसा है वो, बहुत ही भयानक सा है। और जो अजगर शैतान है उसने अपना सारा अधिकार इसको दिया हुआ है। अभी सोचो, ये एंटी क्राइस्ट वो चीज़ है कि जिसको शैतान अपना सारा अधिकार 100% सब कुछ दिया हुआ है, अपना ताकत, अपना पराक्रम, अपना सिंहासन, सब कुछ, चमत्कार करने का अधिकार, या जो भी शैतान के पास है सब कुछ उसने उसको दे दिया। तो इसका मतलब क्या है मालूम है? कि मसीह का विरोधी एक ऐसा इंसान है ना जो समझो डुप्लीकेट शैतान, जैसे उसकी फोटो स्टेट निकाल दी हो कलर वाली, वो भी ऐसा पूर्ण रीति से पूरे शैतान के समान है। फिर तीसरे वचन में जो हमने पढ़ा तो लिखा है कि उसके सर में घाव था, किसी ने मारा था उसको, और ऐसा मारा था उसको कि मर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि घाव भर गया। अभी सोचो, एक सर के ऊपर घाव है, सर मतलब राजा, राजा मतलब देश, मतलब ये जो 7 देश है उस 7 देश में से एक देश को इतना बर्बाद कर देंगे, या तो कर दिया है कि ऐसा लगेगा ये देश फिर से बच नहीं सकता, लेकिन फिर बच जाएगा। और साथ में मसीह के विरोधी के बारे में लिखा है, तो इसका मतलब इसको इस तरह से मारेंगे मसीह के विरोधी को कि ऐसा लगेगा खत्म हो गया, मर गया, लेकिन वो बच जाएगा। हो सकता है उसको गोलियों से मारा हो सकता है उसको बम से मारो, हो सकता है उसको मिसाइल से ही मार दो, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। घायल तो होता है लेकिन फिर भी बच जाता है। और तीसरे वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 13:3, कि उसका घाव जो है ठीक हो गया। और ये ठीक होना जो था वो नामुमकिन था। और फिर वहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 13:3, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। सब लोग अचंभित हो गए, बोले ये तो मर गया था, ये तो जिंदा हो ही नहीं सकता, ये कैसे? सभी लोग अचंबा करने लगे। इसका मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो चित्ते के समान फुर्ती वाला है, भागने वाला है। दूसरी बात उसमें यह है कि भालू के समान भटकते रहता है। तीसरी बात उसमें यह है किसी को भी फाड़ खाए, निगल ही ले, बहुत ही भयानक सा है। साथ में शैतान अपना सारा अधिकार, अपना सिंहासन, सब कुछ उसको दे दिया है। तो सोचो कितना खतरनाक होगा है। लेकिन फिर भी उसको किसी ने मारा, इस तरह से मारा कि मर ही जाए, लेकिन फिर भी वो बच निकला। और बच निकला मतलब यहां पर लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। इसका मतलब ये इंसान पूरे वर्ल्ड में फेमस था। जब उसको मारा गया तब भी पूरे वर्ल्ड में फेमस था, और जब वो बचा हुआ लोग देखेंगे तब भी वो पूर्ण रीति से वो फेमस था। सब उसको जानते, इसकी मौत नहीं हुई होगी, लेकिन वो किसी तरह से बच गया था और उसकी मौत की खबर चारों ओर फैल गई थी। फिर उसके चौथे वचन में ऐसा लिखा है, और उन्होंने अजगर की पूजा की
क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है। अभी देखो दुनिया वाले उसकी आराधना करने लगे, बोलो इसके समान है कौन, क्योंकि शैतान उसको सारा अधिकार दिया, उसके पास तो सब कुछ है, इसके समान है कौन बोले कि जी इतना कुछ कर सकता है। सभी लोग उसकी आराधना करने लगेंगे। लेकिन आज उसका नाम जो है वो मैं भी आपको बता दूंगा, और मेरे बताने से पहले आपको पता भी चल जाएगा अगर आप इस सबको ध्यान से सुनते होंगे तो। मौत के वक्त भी फेमस, मौत से पहले भी फेमस था एक, उसके बाद में भी ये फेमस है। अभी सोचो ये इंसान हो कौन सकता है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है पहले यूहन्ना में उसका 4वां अध्याय और उसका 3रा वचन। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। मसीह का विरोधी जो है वो तो एक आत्मा है। फिर लिखा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है। ये बाइबल में उस वक्त लिखा गया जब यूहन्ना प्रभु के चेले जिंदा थे, और उन्होंने लिखा कि उसकी चर्चा तुम सुन चुके कि वह आने वाला है। फिर क्या लिखा है, और अब भी जगत में है। मतलब सोचो कि ये मसीह का विरोधी वो यूहन्ना के वक्त जिंदा था। अभी सबसे पहले तो आप ये सोचोगे इतना बूढ़ा कोई है ही नहीं आज, तो ये बात भी सही है, इतना बूढ़ा कोई है नहीं। लेकिन यहां पर एक बात लिखी है, मसीह के विरोधी की आत्मा, एक आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर भी है, क्योंकि याकूब की पत्री में पढ़ो तो वहां पर लिखा है उसके 2:26 में कि जिस तरह से आत्मा के बिना इंसान मुर्दा है, शरीर मुर्दा है, अगर आत्मा निकल गया शरीर मुर्दा है। तो मसीह के विरोधी की एक आत्मा है जो शैतान किसी न किसी मनुष्य में डालता रहता है, और वो मसीह का विरोधी रहता है जब तक उसकी आयु होती तब तक। फिर शैतान वो आत्मा निकाल कर किसी दूसरे में डाल देता है, फिर तीसरे में डाल देता है। इस तरह से आज तक ये काम जो है वो चलते आया है। ये शैतान की आत्मा है, शैतान का बनाया हुआ एक मसीह के विरोधी की आत्मा है। और फिर ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मत्ती उसका 13वां अध्याय और 24 से 30 तक पढ़ना। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया था कि बीज बोने वाले ने तो अच्छा बीज बोया, लेकिन जब नौकर लोग सो रहे थे तो क्या हुआ कि दुश्मन ने आकर कुछ कड़वे दाने बीच में बीच कर चले गए। तो जैसे ही पौधा बाहर निकला तो नौकर लोगों ने देखा, तो उन्होंने मालिक को बताया कि मालिक आपने तो गेहूँ लगाया था। बोले हाँ। बोले इसमें कड़वे दाने हैं। बोले हम उसको उखाड़ कर फेंक दें। मालिक ने बोला अभी नहीं। बोले क्यों? बोले तुमसे गलती हो सकती। इसका मतलब कड़वे दाने का पौधा और गेहूं का पौधा दिखने में एक समान है, लेकिन जो हर रोज देखते रहते हैं ना उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी गलती ना हो इसलिए मालिक ने बोला नहीं अभी मत उखाड़ो। लेकिन बोले जब कटाई का वक्त आएगा तो जो गेहूं का पौधा है वो उसके ऊपर तो गेहूं लगने ही वाले हैं, लेकिन जो नहीं होगा उसके ऊपर गेहूं कहाँ लगेंगे, आसानी से पता चल जाएगा। फिर चेलों ने पूछा प्रभु इसका मतलब क्या? तो मत्ती 13 उसका 36 से 43 तक अगर आप पढ़ोगे तो फिर प्रभु यीशु ने इस बात का भेद बताया कि बीज बोने वाला मैं हूं और संसार वो खेत है, और बोले जो गेहूं है वो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, लेकिन जो कड़वे दाने हैं वो तो शैतान की संतान है। अब कई लोग क्या समझते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते वो सारे शैतान के संतान है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा,
शैतान भी बच्चे पैदा करता है। ये मत समझना कि बच्चे सिर्फ परमेश्वर की ओर से होते। भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ धन है, मीरास है। आप आपके पैसे कहाँ पर रखते हो? क्या ऐसी वैसी बैंक में कभी डाल देते हो? क्या एरे गेरे को आप अपने पैसे दे देते हो? आपका धन किसी को भी दे देते हो? कभी सोना चांदी किसी के भी हाथ में दे देते हो क्या? आपको मालूम है मेरा धन है, ऐसे वैसे को नहीं देना चाहिए। अभी जो कंवारा लड़का कंवारी लड़की अगर आपस में संबंध बना ले और उनको अगर प्रेगनेंसी रह जाए तो क्या उनके लिए आशीष है? क्या सोचेंगे वो? बच्चे को गिरा दो। तो बच्चा तो परमेश्वर का दिया हुआ धन है, तो परमेश्वर को तो पता होना चाहिए ना कि धन में कहां पर रखूं। जब आपको पता है तो जो कंवारे लोग व्यभिचार करते हैं ना, ये मत समझो क्यों उनकी कोख से परमेश्वर से दिया हुआ बच्चा आता है। परमेश्वर नहीं देते ऐसे लोगों को। और जो परमेश्वर को छोड़कर किसी और जगह पर मांगते हैं उनको भी परमेश्वर नहीं देते, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पास मांगा ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं शॉर्ट में इतना बता देता हूं कि परमेश्वर का कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो शैतान की ओर से पैदा होते। तो मसीह का विरोधी जो है वो भी एक ऐसा ही है जिसको शैतान ही पैदा करता है, और उसमें अपनी आत्मा जो है वो डाल देता है। और फिर एक वचन में पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और फिर उसके 22 वचन में लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। ये सब मसीह के विरोधी लोगों की बात है कि मसीह का विरोधी जो लोग हैं वो कैसे होते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो खास मसीह के विरोधी की बात कर रहे हैं। ऐसे तो मसीह के विरोधी बहुत है, लेकिन हम खास एक इंसान जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से 3 में हमने पढ़ा, जो चित्ते के समान है, जिसके पैर भालू के समान है और जिसका मुंह वो सिंह के समान है। तो एक खास इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो इंसान जो मसीह का विरोधी आने वाले दिनों में बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके बहुत सारे नाम बाइबल में लिखे हुए। देखो कौन कौन से नाम लिखे, ये सारे नाम मैं इसलिए बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनोगे तो आज आपके दिल में ये बात आ जाने वाली। तो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 18 वचन, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। इसका सबसे पहला नाम तो है मसीह का विरोधी, ये उसका नाम है। फिर प्रकाशित वाक्य 13 के 1 में हमने पढ़ा, उसमें उसका नाम लिखा है पशु, जो हमने पढ़ा पशु। फिर एक वचन हम और पढ़ते हैं जो है पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 20 से हम पढ़ते हैं। उस समय इज़राइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए लोग अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा को इज़राइल का पवित्र है उसी पर वे भरोसा रखेंगे। और आगे मैं पढ़ता हूँ, याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इज़राइल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बच्चे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा के सारे देश का सत्यानाश कर देना है। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, हे सिय्योन में रहने वालों मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर। एक नाम इसका ये लिखा है अश्शूर।
ये देश का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो मसीह का विरोधी है उसके बारे में लिखा गया है कि वो मसीह का विरोधी, उसके बारे में ये अशुर शब्द लिखा गया है। और भी मैं आगे बताता हूँ यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 18 से लेकर 33 तक पढ़ना, लेकिन मैं सिर्फ 31वां वचन पढ़ता हूँ। अशुर यहोवा के शब्द की शक्ति से नाश हो जाएगा, वह उसे सोटे से मारेगा। ये अशुर मतलब एंटी क्राइस्ट जो है उसका नाम दिया गया है। फिर दानियल के पुस्तक में उसको जो नाम दिया गया है, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 8 वचन। मैं उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा, उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला। ये छोटा सा सिंह कुछ और नहीं, वही मसीह का विरोधी है। फिर दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 9 वचन। फिर उनमें से एक छोटा सा सिंह और निकला। ये भी छोटा सा सिंह जो लिखा है वो उसी के बारे में एंटी क्राइस्ट का शब्द लिखा है। फिर 8वां अध्याय और उसका 23वां वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला, ये जो मसीह का विरोधी है उसका एक नाम और है, क्रूर दृष्टि वाला। फिर लिखा है पहेली बुझाने वाला, तो एक पहेली बुझाने वाला क्रूर दृष्टि वाला राजा, और यहाँ पर एक दूसरा भी नाम है पहेली बुझाने वाला राजा। पहेली बुझाना मतलब बड़े बड़े भेद की बातें भी जो है ना वो खोल कर रख देगा, ऐसा ये इंसान है। फिर उसका 9वां अध्याय दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके आखिरी 2 वचन 26 और 27, वहाँ पर लिखा है, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान, यहाँ पर उसका एक नाम और लिखा है, आने वाला प्रधान। फिर दानियल का पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 21वां वचन, और वहाँ पर लिखा है उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा। तुच्छ मनुष्य, देखो कितने सारे उसके नाम जो है वो बाइबल में बताए गए। फिर नए नियम में हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन, और वहाँ पर लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो, और वह पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। तो यहाँ पर एक और नाम है पाप का पुरुष और दूसरा नाम है विनाश का पुत्र। फिर एक वचन और हम पढ़ते हैं जो है पुराने नियम में जकरिया में, जकरिया उसका 11वां अध्याय और उसका आखिरी वचन 17वां वचन, हाय उस निकम्मे चरवाहे पर। यहाँ पर एक नाम और लिखा है निकम्मा चरवाहा। देखो कितने नाम दिए गए, मसीह का विरोधी, फिर पशु, फिर असुर, फिर छोटा सिंह, फिर क्रूर दृष्टि वाला राजा, पहेली बुझाने वाला राजा, फिर प्रधान, तुच्छ मनुष्य, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, निकम्मा चरवाहा। कितने नाम दिए गए उसको। फिर ये जो मसीह का विरोधी है ये नाम उसको ऐसे ही नहीं दिए गए, ये नाम के अंदर जो मतलब छुपा हुआ है वो सही में ऐसा है। तुच्छ मनुष्य मतलब तुच्छ जानने वाला ऐसा ही है वो, पाप का पुरुष मतलब बहुत पाप करने वाला ऐसा ही है, विनाश का पुत्र मतलब बहुत विनाश करते ऐसा ही है। तो ये सारे उसको कोई नाम नहीं दिए गए, सही में ये ऐसे उसके काम होंगे। फिर उसके पास कैसे कैसे अधिकार है, कैसे कैसे अधिकार उसको दिए गए उसके बारे में भी हम जान लेते। और प्रकाशित वाक्य और उसका 13वां अध्याय और उसका 7 वचन, देखो क्या लिखा है, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। ये जो मसीह का विरोधी है उसको ये एक अधिकार तो ये है कि पवित्र लोग मतलब परमेश्वर के लोग उनको मार दे,
जान से मार दे, ऐसा अधिकार उसको मिला है। फिर आगे पढ़ते हैं, और उससे हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा, हर एक जाति पर अधिकार दिया गया। सारे कुल, सारी भाषा बोलने वाले और सारे जाति के ऊपर अधिकार दिया गया। इसका मतलब मसीह का विरोधी वो है जो पूरे वर्ल्ड में राज करेगा, पूरे वर्ल्ड में राज करेगा। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और फिर उसका 16 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा, और जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। यहाँ पर जो वेश्या लिखा हुआ है वो अमेरिका के बारे में लिखा है। वो कैसे, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी हम एंटीक्राइस्ट के बारे में देख रहे। तो एंटीक्राइस्ट वो है जो अमेरिका से बैर रखता है और यहाँ तक कि उसको ख़त्म भी कर देगा। इतना बैर रखता है और ख़त्म कर भी देगा, ऐसा है वो, इतना अधिकार उसको दिया गया है। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, फिर उसका 7वां वचन, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, ये परमेश्वर के जो 2 गवाह आने वाले हैं उसकी बात है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु मतलब मसीह का विरोधी जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। इसको ऐसा भी अधिकार दिया गया है कि जो परमेश्वर की ओर से 2 गवाह आखिरी दिनों में आने वाले हैं उसको भी ये मार देगा, उसको भी वो ख़त्म कर देगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं पुराने नियम में दानियेल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 25 वचन, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। देखो, ये परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, तो परमेश्वर के लोगों को पीस डालेगा, खत्म कर देगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। समय भी बदल देगा, व्यवस्था भी बदल देगा। मतलब जो कानून आज धरती पर चल रहे वो सारे कानून वक्त भी बदल देगा। हो सकता है ये इंग्लिश कैलेंडर बंद कर दे, हो सकता है रात को 12 बजे हमारी तारीख बदल जाती है तो कोई और वक्त बदल लगा दे, कुछ भी है, लेकिन ये कानून जो है वो भी ये बदल डालेगा। वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दी जाएंगे। ये सब कुछ उसके वश में होगा। इसका मतलब ये बहुत कुछ बदल देगा। त्योहार बदल सकता है, ये दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, सब कुछ बदल सकता है, समय को बदल सकता है। ये सारा कुछ इसके पास है। फिर दानियेल उसका 8वां अध्याय उसका 23 वचन, और उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। इसको ये भी अधिकार दिया है कि पहली बुझाने वाला ये सारे भेद को खोल सकता है। इसके सामने कोई भी भेद वो भेद नहीं रहेगा। कई लोग वो करते हैं ना, वैक्सीन नहीं लेते लेकिन सर्टिफिकेट ले लेते, लेकिन इसके पास ऐसी टेक्निक होगी कि सारे भेद जो है वो खोल कर बता देगा। फिर दानियेल उसका 11वां अध्याय और उसका 36 वचन, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, तब वह राजा मतलब वो मसीह का विरोधी अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। वो अपनी इच्छा से करेगा, अपनी मर्जी से करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। इसको ये सारा अधिकार जो है वो दिया गया है, वो ऐसा है। फिर उसके बारे में और भी हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 13 वचन, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। ये चमत्कार करेगा, ऊपर से आग बरसा कर भी दिखा देगा। फिर दूसरे थेसलोनिका में लिखा है,
उसका दूसरा अध्याय और 9 वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, झूठा चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, झूठे अद्भुत काम भी ये बताएगा। ऐसा ये इंसान है। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 13वां अध्याय और उसका 14 वचन। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। ये भरमाने का काम भी करेगा, ये भरमाने का अधिकार भी उसे दिया गया है। फिर पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्त बनाओ। और फिर लिखा है और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग पशु की मूर्त की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। मतलब सभी को कंट्रोल भी करेगा वो। उसके अगर नहीं मानता तो वो तो मार डालेगा सभी को, वो सभी को कंट्रोल करेगा। सिर्फ सभी को कंट्रोल करेगा इतना नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 13वां वचन। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वो 7 राजा की बात की, राजाओं को भी कंट्रोल करेगा और राजाओं भी उसके वश में चला जाएगा। अभी सोचो, लोगों को पता नहीं है कि ये मसीह का विरोधी कौन है, इसलिए कई लोग ओबामा को बोलते थे, कई लोग ट्रंप को बोलते थे, कई लोग आज उसको भी बोलते हैं, पोप को बोलते हैं, और आज जो बाइडेन है अमेरिका का, कई लोग उसको बोलते हैं, कई लोग उत्तर कोरिया का जो प्रेसिडेंट बना है उसको बोलते हैं, कई लोग चाइना वाले को जिनपिंग को भी बोलते हैं। तो सभी लोग अलग अलग की बातें जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम और उसके पास जो अधिकार है वो सारा मिलाकर देखो, क्या इनमें से कोई नाम जो है वो आपके ऊपर बैठता है फिट? जो नाम हमने देखे कि मसीह के विरुद्ध के नाम कितने दिए गए, वो सही में उसके काम है, और उसको जो अधिकार दिया गया वो अधिकार के बारे में जानो और फिर मिलाओ के सभी के साथ, तो आपको पता चल सकता है कि ये इंसान कौन हो सकता है। इतना ही नहीं, इसकी विशेषताएं क्या है वो हम देखते हैं कि मसीह का विरोधी जो है उसकी विशेषता क्या है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 3 वचन। तब वह मुझसे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, मतलब कि मसीह का विरोधी, और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह मसीह का विरोधी जो है उसके ऊपर एक स्त्री बैठी हुई है, मतलब कोई स्त्री है उसके कब्जे में। यह एंटी क्राइस्ट है। अभी पहले मैंने एक बात बता दी कि स्त्री जो है वो कोई और नहीं है, वो तो अमेरिका है। लेकिन कैसे? वही उसके आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 17 का 18। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है, मतलब कोई स्त्री नहीं, बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। मैंने बोला आगे देखेंगे हम इसको। एक स्त्री दिखाई दी जो इस एंटी क्राइस्ट के ऊपर, मसीह के विरोधी के ऊपर बैठी हुई थी, मतलब ये मसीह का विरोधी उसके वश में है। वो कौन है? तो बोलते वो सही में कोई स्त्री नहीं है, वो तो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं के ऊपर राज करता है। तो आज की तारीख में ऐसा कौन है जो पूरे पृथ्वी के राजाओं के ऊपर राज करता है? और वो वही है अमेरिका, जो पूरे धरती के ऊपर आज बिंदास से राज कर रहा है। वो कभी भी किसी को कुछ भी कर सकता है, अमेरिका। और ये मसीह का विरोधी उसी अमेरिका का एक बार नाश कर देगा। फिर उसके 16वें वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 17 का 16।
और जो 10 सिंह तूने देखे वे और उस पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, मतलब बड़े नगर से बैर रखेंगे, उसको जला डालेंगे, उसको खत्म कर देंगे। ये लिखा ही है। लेकिन उसको खड़े करने वाला स्त्री के वश में था एक मसीह का विरोधी। इसका मतलब इसको खड़े करने वाला अगर कोई है तो वो भी अमेरिका ही है। अभी सोचना, ये एक ऐसा इंसान है जिसको खड़ा अमेरिका वालों ने किया है, उसके वश में है ये। लेकिन फिर भी ये तो उस अमेरिका से बैर रखता है और ये मसीह से बैर रखता है। ये है उसकी विशेषता। ये अमेरिका से बैर रखता है, इसकी विशेषता है। दूसरे की विशेषता देखते हैं, आपकी आंखें धीरे धीरे खुलती जाएगी। उसका 13वां वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 17-13। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। जो थोड़ा ऊपर से पढ़ता हो ताकि आपको पता चले। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है, ये उनकी बात है। और फिर उसके 8 वचन में भी हम पढ़ लेते हैं। 8 वचन, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु की दशा देखकर पहले जो पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वो 7 सिर 7 पहाड़ है। फिर 10वें वचन में लिखा है और वे 7 राजा भी है। इसका मतलब जो 7 पहाड़ है वो 7 पहाड़ नहीं है, वो 7 देश है। और 7 देश का जो भी प्रेसिडेंट राजा जो भी है तो उनके बारे में ऐसा लिखा है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, मेन हमारा 13वां वचन है। ये सब एक मन होंगे। कौन एक मन? जो 7 देश है वो 7 देश के ऊपर राज करने वाले जो भी मुख्यमंत्री होंगे, और मुख्यमंत्री नहीं, जो भी प्रेसिडेंट होंगे या प्रधानमंत्री होंगे वो, और उनके अंडर में जो मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे 10 सिंह। तो 7 राजा 7 सर, मतलब 7 राजा, वो 7 देश को चलाने वाले, और उनके अंडर में भी जो लोग हैं 10 लोग, वो सभी लोग एक मन होंगे और वे अपनी सामर्थ्य अधिकार उस पशु को, मतलब मसीह के विरोधी को देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मसीह का विरोधी किसी भी देश का प्रेसिडेंट नहीं है। मसीह का विरोधी किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक आम इंसान है। आम इंसान कहने का मतलब यह है कि ये किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। इसका दिमाग बहुत चलता है और ऐसा दिमाग चलता है कि 7 देश बोलेंगे तू यार कुछ कर, हम तुझसे हमारी आर्मी तुझे देते, पूरा बल तुझे देते, पूरे सामर्थ्य देते, लेकिन तू कुछ कर। और इसका चुनाव करेंगे और ये इंसान जो है, और फिर उसको जो कुछ करना है वो करेंगे। 7 देश एक मन होकर इसको अपनी सामर्थ्य जो है वो दे देंगे। और हम पढ़ते हैं दानिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसका 8वां अध्याय और 24 वचन, उसका सामर्थ्य बड़ा होगा परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। ये खुद के बल से सामर्थ्य नहीं हुआ, लिखा है, दूसरों का बल उसको मिला है, दूसरों का बल उसको मिलेगा और दूसरे लोग एक मन होकर उसको अपना बल देंगे और फिर इसकी बड़ी सेना हो जाएगी और इस तरह से ये इंसान जो है वो काम करेगा। फिर प्रकाशित वाक्य, ये इसकी विशेषता है। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 8 वचन। अब सबसे बड़ी बात मसीह के विरोधी के बारे में, जो कभी भी कोई भी परमेश्वर का दास नहीं बता पाए आज तक, जब तक मेरी जान में है। लोग इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम पढ़ते उसको, जो पशु तूने देखा है, मतलब जो मसीह का विरोधी,
वह पहले तो था, इसका मतलब पहले था पर अब नहीं है, तो मर गया है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देख कर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। अभी देखो इस शब्द कैसे, पहले था, अब नहीं और फिर आने वाला। ऐसा शब्द तो प्रभु यीशु के लिए भी बताया गया था, जो है, जो थे, जो आने वाले। जो है मतलब है, जो थे मतलब कुछ वक्त ऐसा भी था कि जिसमें लोग ऐसा बोलते थे, मतलब नहीं रहे थे उस वक्त, और आने वाले। ये मसीह का विरोध कुछ ऐसा ही है, जो पहले तो था, मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस, आज नहीं है तो सही, लेकिन लोगों ने ऐसा समझ लिया वो नहीं है, मर चुका, उसको मार दिया, जो उसके सर में चोट लगी ना, वही बात। लेकिन वो फिर से आ जाएगा और सभी लोग अचंबा करेंगे कि ये इंसान किस तरह से आ गया वापस। तो इसका मतलब ये है कि मसीह का विरोधी जो है वो ऐसा वैसा नहीं है। वो पहले फेमस था, फिर उसको मार दिया गया, चारों ओर बात फैल गई, सभी को पता चल गया मर गया और नहीं दिखा वो, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर आ गया। मुर्दा कभी नहीं आता, इसलिए वो मरा नहीं होगा, लेकिन किसी भी तरह से वो वापस बच गया होगा। वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। तो हमने मसीह के विरोधी के नाम, उसके अधिकार और उसकी विशेषताएं देखी। ये तीन बातें अगर आप ध्यान से सुनो और उसके बाद में अगर आप अपने दिमाग में कुछ सोचो, कुछ बिठाओ, और अगर आपकी निगाहें दुनिया के वातावरण पर है या जो भी घटनाएं हो रही उसके ऊपर है, तो आपके दिल में तुरंत ही एक नाम आ गया होगा और वो नाम है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन कैसे? तो देखो, वो पहले था, आज मर चुका है, तो बातें तो यही हो रही। दूसरी बात, वो अमेरिका से बैर रखेगा, तो उसने अमेरिका में हमला भी किया। फिर ये एक ऐसा इंसान है जो चित्ते के समान, तो देखो पूरी अमेरिका की आर्मी उसके पीछे लगी हुई थी, कितने साल तक उनके हाथों में नहीं आया था ये। भालू कैसे पैर, कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी कहाँ, सिर्फ खबर मिलती थी, कैसे भटकते रहता था। और देखो सिंह के समान फाड़ खाने वाला, निगल जाने वाला, कितने लोगों को निगल गया है। तो इस सारी बातें जो है वो उसके जीवन से हमें पता चलती है। और फिर भी और भी हम आगे बढ़ते और इसकी हिस्ट्री में आपको बताता हूँ कि और उससे और भी बातें जो है वो पता चल जाएगी। उसका जन्म रियाद में हुआ था, जो सऊदी अरेबिया का एक शहर है। 1957 या तो 58 में, 57 या तो 58 में वो पैदा हुआ था। उसके पिता के 52 बच्चे थे, 52। उसमें 17 वाला नंबर जो था, 17 नंबर वो ओसामा बिन लादेन का था। उसके पिता का नाम था मोहम्मद बिन लादेन। बहुत बड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था उसका पिता। और जिद्दा किसी जगह का नाम है, वहाँ की स्कूल में ओसामा बिन लादेन ने स्टडी की है। और 1970 में जब वो कॉलेज करता था तो वहाँ पर अब्दुल्ला आज़म नाम का कोई इंसान था, उसका चेला बना। उसका मानना ये था, जो अब्दुल्ला आज़म था उसका मानना ये था
कि जिहाद जो बोलते हैं, जिहाद का मतलब होता है कि पवित्र युद्ध जो आखिरी दिनों में प्रभु यीशु और उनके दुश्मनों का होगा, उसको जिहाद बोलते हैं। तो बोले उसमें सारे मुसलमान लोग जो है जिंदा हो जाएंगे, ऐसा इसका मानना था। 1979 में रशिया की जो सेना थी वो अफगानिस्तान चली गई और वहाँ पर उन लोगों ने कुछ किया, और बाद में ये जो अब्दुल्ला आज़म और बिन लादेन, वो भी वाया पाकिस्तान का जो पेशावर है जो अफगानिस्तान की बॉर्डर पर ही है, तो वहाँ से वो लोग गए और रशिया से लड़ने लगे, क्योंकि रशिया की सेना अफगानिस्तान में लड़ाई कर रही थी। तो ये लोग भी रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए वहाँ पर चले गए। लादेन अफगानिस्तान की जो एक संस्था थी मुजाहिदीन, उसको पैसों की सहायता करता था, और इस तरह से वो लड़ाई लड़ता था, डायरेक्ट नहीं लड़ता था, पैसों की सहायता करता था। और लादेन और आजम की एक संस्था थी मकतब अल खिदमत, MAK, मकतब अल खिदमत, जिसकी ऑफिस ब्रुकलिन और ट्यूसन अरिज़ोना में थी, जिसका काम अफगान अरब सैनिकों को इधर उधर पहुंचाने का था। अफगान और अरब के जो सैनिक होते थे उनको इधर से उधर ले जाने का काम जो था वो इनकी कंपनी कर रही थी। 1988 में लादेन ने अल-कायदा की स्थापना की, और 1989 में 89 में जब रसिया अफगानिस्तान से चला गया तो लादेन भी वापस सऊदी अरेबिया चला गया। सऊदी अरेबिया को ऐसा था कि लादेन हमारे लिए कुछ मुश्किल पैदा कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया, अपने पास रख लिया। लादेन की योजना ऐसी थी कि अफगान और सऊदी अरेबिया की जो बॉर्डर है उसे सलामत रखनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिन लादेन को किसी तरह से सहकार जो है साथ नहीं दिया। बाद में लादेन ने सऊदी अरेबिया छोड़ दिया, और लादेन ने यमन की एक होटल थी, होटल का नाम था एदन, उसमें पहली बार बम ब्लास्ट करवा दिया। यमन में जो होटल थी एदन, उसमें उसने बम ब्लास्ट करवा दिया। कारण ये था कि वहाँ पर अमेरिकन सैनिक के घर बने हुए थे वहाँ पास में, इसलिए वहाँ पर उसने हमला करवा दिया। एक फिल्म बनाने वाला जो था डायरेक्टर माइकल मुरे, उसने 11/9 मतलब सितंबर 11 को 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने जब अमेरिका में जो हमला किया था, उसके दूसरे दिन ये फिल्म मेकर जो डायरेक्टर था माइकल मुरे ने ऐसा बयान दिया था कि हमने मतलब अमेरिका ने एक पशु पैदा किया है, मॉन्स्टर, वी क्रिएटेड द मॉन्स्टर, मतलब कि लादेन। और वो आतंकवादी स्कूल जहां पर बिन लादेन पढ़ा वो कोई और नहीं, CIA है बोले, ऐसा उसने बयान दिया। CIA मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। तो बोले लादेन को हमने ही बनाया, बोले एक पशु को हमने ही पैदा किया, ऐसा उसने बयान दिया था जब उसने अमेरिका पर ही हमला कर दिया था। देखो इससे पता चलता है ना, वो स्त्री, वो वेश्या उस पशु पर बैठी हुई थी। ये सारी बातें इसके जीवन में ही पूरी होती। 1980 में जब रशियन जो सेना थी अफगानिस्तान में थी, तब अमेरिका की जो CIA जो संस्था है उसने पाकिस्तान की जो संस्था इंटर सीरीज इंटेलिजेंस मतलब ISI, तो उसका जो ब्रिगेडियर था उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ,
तो उसके जरिए लादेन को सहायता की थी। जब रशियन सेना अफगानिस्तान में थी तो लादेन जो पैसे की सहायता अफगानिस्तान में कर रहा था वो पैसा अमेरिका भेज रहा था, और अमेरिका जो पाकिस्तान की संस्था है ISI, उसका जो ब्रिगेडियर था मोहम्मद यूसुफ, उसके जरिए उसको पैसा देते थे और वो बिन लादेन को देते थे। अमेरिका खुद बोलते थे उसको दे दो ताकि वो ऐसा काम करे। और सितंबर 11 और 2001 में जब बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, तब तक अल-कायदा के इंसान, अल-कायदा में काम करने वाले जो लोग होते थे, वो ऐसा बोलते थे कि हमारा CIA के साथ, मतलब अमेरिका की जो जासूसी संस्था है, खुफिया एजेंसी, उसके साथ हमारे करीबी संबंध है, ऐसा वो लोग बोलते थे। पर अमेरिका का जो मुसलमानों के प्रति मिडल ईस्ट, मतलब इज़राइल उसके आसपास में जो सारे देश है, ईरान है, इराक है, उस जगह पर जो अमेरिका का व्यवहार मुसलमान लोगों के साथ है वो लादेन को पसंद नहीं था, और इस कारण वो अमेरिका से वो नफरत कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका का इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, वो उसको पसंद नहीं था, इसलिए वो अमेरिका से बैर रखता था। इस सारी बातों से प्रकाशित वाक्य 17 उसका 3रा वचन कि उसको खड़ा करने वाला अमेरिका है जो है वो साबित होता है। प्रकाशित वाक्य 17 उसका 16 वचन कि मसीह का विरोधी एंटीक्राइस्ट से नफरत करता है, वो बातें भी साबित होती है। तीसरी बात दानियल 8 और उसके 23 वचन में जो भेद जानने वाला, पहेली बुझाने वाला राजा जो एंटीक्राइस्ट है, वो भी तो साबित होता है। और मालूम है 11 सितंबर 2001 उसमें जो बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर जो हमला किया था, वो बहुत समझने वाली बात है। 2996 मतलब तकरीबन 3000 के करीब मौत हो गई थी, 25,000 लोग घायल हो गए थे, और 4 प्लेन उसने हाईजैक करवाए थे। जो 4 प्लेन हाईजैक करवाए थे उसमें एक नाम था अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसके ऊपर डाल दी थी, उसके ऊपर जो हमला किया था वो। फिर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 उसको पेंटागन के ऊपर डाल दिया था, और यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 वो फेल हो गई थी। और ये जो पहला प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर डाला वो 80 मंजिल, मतलब कि तकरीबन 150 मंजिल इमारत थी। उसमें 80 वाली मंजिल में ये प्लेन जो है वो टकरा दिया था, जिसमें 20,000 गैलन पेट्रोल था, मतलब कि 75,700 लीटर पेट्रोल उसमें था। फिर एक प्लेन टकराया, लोगों ने फ़ोन कर दिए होंगे, मीडिया वाले आ गए। मीडिया वाले जब इस बात को लाइव दिखाने लगे तब 18 मिनट के बाद एक दूसरा प्लेन वहाँ पर आया, और अचानक से उसने जोरदार एक टर्न लेकर जो दक्षिण वाला टावर था उसकी 60वीं मंजिल पर उसने उसको दे मारा। सोचो ये उसका प्लान। कितने आतंकवादी इस प्लेन को हाईजैक करने के 1 साल पहले से ही अमेरिका में रहते थे और वहाँ पर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते थे, और दूसरे कुछ आतंकवादी 1 महीने पहले ही अमेरिका आए थे।
इन सबको भेजने वाला ओसामा बिन लादेन था। 19 आतंकवादी कटर और चाकू के साथ आराम से एयरपोर्ट से अंदर चले गए, आराम से अंदर चले गए। उन लोगों ने ऐसे प्लेन पसंद किए जो लंबी टूर पर जा रहा हो और डायरेक्ट जा रहा हो। लंबी टूर पर जाता हो, डायरेक्ट जाता हो तो उसकी पेट्रोल की टंकी बड़ी होगी और उसमें पेट्रोल भी ज़्यादा होगा। सोचो इसका दिमाग कितना तेज है, इसका भेजा किस तरह से काम कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकी इसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन, पाप का पुरुष विनाश का पुत्र। होता है ना, सही बैठता है ना यहाँ पर कि इंसान कैसा है, सारे नाम उसके ऊपर साबित होते हैं, सारी उसकी विशेषताएं इस नाम के ऊपर साबित होती है, सारी भविष्यवाणी इसकी वही नाम में वो साबित होती है। 2 मई 2011 बिलाल टाउन, बिलाल शहर, एबोटाबाद, पाकिस्तान में रात में 1 बजे लादेन की मौत हो गई। अमेरिका वालों ने जाहिर किया कि हमने उसको मार दिया। फिर उन्होंने ये जाहिर किया कि कोई भी देश इसकी बॉडी लेने नहीं आएगा, और अगर आएगा तो हो सकता है कि जिस तरह से वो इराक का जो था सद्दाम हुसैन, वहाँ पर आज भी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। बोले कहीं ओसामा बिन लादेन की भी पूजा करने के लिए बैठ जाए। ये कुछ सोचकर अमेरिका वालों ने उसकी डेड बॉडी नहीं बताई, ऐसा उन लोगों ने जाहिर किया। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है, कितनी है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्की है, ये इंसान जिंदा आएगा, यही एंटी क्राइस्ट है, और हमें पता चलेगा। ये सारी बातें सिर्फ उसी के ऊपर बैठती है। तो मेरे साथ बने रहे चैनल पर, और आने वाले दिनों में और भी पार्ट जो है वो बनने वाले हैं, और परमेश्वर आपको आशीष दे।